बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स से हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 एंड देन हमारे चैप्टर का नाम है डेंसिटी। हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या है, हम डेंसिटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं एंड देन डेंसिटी के लिए तो हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसके थ्रू हम जो है ना डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी मीन किसी भी चीज का, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मीन किसी भी चीज का मास को जब हम उसके वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास डेंसिटी है। सो वी कैन से दैट डेंसिटी इज ए मेजरमेंट दैट कंपेयर द amount of matter an object has to its volume। मीन अमाउंट ऑफ मैटर मीन उसका मास, ठीक है। किसी भी चीज का, किसी भी मैटर मीन मादा, किसी भी मादे की जितना मिकदार एक ऑब्जेक्ट में, किसी भी मादे की जितना मिकदार है वो, और उसका वॉल्यूम, जब हम किसी चीज की मैस को हम डिवाइड कर देते हैं उसके वॉल्यूम को, तो हम उसको डेंसिटी कहते हैं। An object with much matter in a certain volume has high density। तो हम कह सकते हैं कि density is equal to mass by volume। मीन डेंसिटी जो है ना वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसी चीज के मास के साथ, एंड देन वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसके वॉल्यूम के। जितना ज्यादा किसी चीज का मास होगा मीन उसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी उतना ज्यादा है। सो इसमें हम डेंसिटी और उसके यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल शो the डेंसिटीज ऑफ दैट मटेरियल इन ए स्पेसिफिक गिवन एरिया। मीन किसी भी एक खास एरिया के अंदर कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल कितना हद तक डेंस है, कितना उसका मास है, ठीक है। उस चीज को हम बेसिकली उसकी डेंसिटी कहते हैं। अ मटेरियल डेंसिटी इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग किसी चीज का कितना मास है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम हम कहते हैं किसी चीज के हुजम को, ठीक है, हम उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग किसी चीज का जो मास है वो कितना है, हम उसको उसकी डेंसिटी कहते हैं। सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इसेंशियली ए मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड टुगेदर। डेंसिटी मीन डेंस किसी चीज का होना। हम ये देखते हैं कि किसी भी मैटर के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो किस हद तक एक दूसरे के अंदर एक कंपैक्ट फॉर्म में है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ टाइट है, उस चीज को हम बेसिकली मेजरमेंट करते हैं डेंसिटी के अंदर। इट इज ए यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कोई भी खास ऑब्जेक्ट की एक खास, हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना उसको हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रीक साइंटिस्ट जिसका नाम हमारे पास था आर्चिमेड्स। इट इज इजी टू कैलकुलेट डेंसिटी इफ यू नो द फार्मूला। अगर हमें डेंसिटी का फार्मूला पता है तो डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड द रिलेटेड यूनिट। डेंसिटी के सैंपल को हम इस तरह, ये हम आपके पास सवाल, हमारे पास पी है, ठीक है, यूनिट से उससे हम शो कर सकते हैं, हम इसको कैपिटल डी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसी लेफ्टी बाय डेंसिटी को हम डी, कैपिटल डी से भी हम शो कर सकते हैं, या इसको हम हमारे पास एक रो की सैंपल होता है जिसमें हमारे पास पी है, स्मॉल पी से भी हम इसको शो कर सकते हैं। डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली अ मटेरियल इज पैक्ड टुगेदर। मीन के किसी चीज का मास कितना है, आपस में कितना हद तक आपस में टाइटली पैक्ड है कोई भी मटेरियल, उसको हम उसकी डेंसिटी मेजर करते हैं। सो डेंसिटी को हम कह सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी के सिंबल को हम जो है ना कैपिटल लेटर डी से भी शो कर सकते हैं, एंड देन हम उसको हमारे पास स्मॉल लेटर में पी से भी शो कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाय वी। यहाँ पर जो हमारे पास पी इज इक्वल टू डेंसिटी, एम किसी चीज का मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शय का, एंड वी उसका वॉल्यूम है किसी भी ऑब्जेक्ट का। डेंसिटी के आगे हम एग्जांपल देखते हैं कि आयरन, प्लेटिनियम एंड लीड आर एग्जांपल ऑफ डेंस मटेरियल। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, धातें हैं। आयरन हमारे पास, प्लेटिनियम वगैरह ये सारी की सारी, तो ये हमारे पास ऐसी एग्जांपल है जो हमारे पास डेंस मटेरियल्स होती है। मेनी टाइप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स आर आल्सो डेंस मटेरियल। अगर हम चट्टानों और मिनरल्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास ऐसे हैं जो आपस में जो है ना कंपैक्ट फॉर्म में होते हैं। मटेरियल्स दैट आर डेंस आर मोस्ट लाइकली टू फील हैवी और हार्ड। तो जाहिर सी बात है, मटेरियल जितना ज्यादा डेंस होंगे, जितनी ज्यादा उनकी डेंसिटी होगी, देखने में हमें उतना ज्यादा हैवी या हार्ड फील होंगे। हमने मैटर की बात की है ना, या हमने रॉक्स की बात की है, मिनरल्स की बात की है। तो इसमें हमारे पास है कि
उसमें हमने उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई चीज जितना ज्यादा देखने में हमें वजनी फील होती है, उसकी डेंसिटी जितना ज्यादा होती है, उसका मतलब है वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में है। द अपोजिट ऑफ डेंस इज स्पेयर एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ स्पेयर्स मटेरियल्स आर ग्लास, बैम्बो, एल्यूमिनियम एंड स्टेरोफोम। अगर हम एक चीज हमारे पास होती है डेनिस मीन हार्ड फॉर्म के अंदर, ये हैवी, उसके अपोजिट हमारे पास कोई चीज लाइटर इन वेट होती है जिसका वेट कम होता है। जिस तरह से हमारे पास गिलास है, या हम बैम्बो की बात करते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, फॉइल्स की फॉर्म में हमारे पास होते हैं, फोम वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास इनकम स्पेयर्स जो है ना भी कह सकते हैं, ये अपोजिट डेंसिटी के होते हैं, मीन लाइटर इन वेट। ये हमें लेखने में इनका वेट कम फील होता है। In general, liquid are less dense as compared to solid and gases are less than liquid। अगर हम मैटर की 3 स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड देन हमारे पास गैसेज हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जिसकी डेंसिटी है वो सॉलिड है। सॉलिड फॉर्म के अंदर जिस तरह हमारे पास हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी, सॉलिड में हमारे पास रॉक्स, मिनरल्स एंड देन हमारे पास मुख्तलिफ जो धात वगैरह होती है जिसमें हमारे पास आयरन, प्लेटिनियम वगैरह है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड मीन वाटर, कोई भी लिक्विड चीज उसकी डेंसिटी सॉलिड की निस्बत कम होती है। लेकिन अगर हम गैसेस एंड लिक्विड को कंपेयर करते हैं, देन लिक्विड की डेंसिटी गैसेस की निस्बत ज्यादा होती है। इट मींस के मैटर्स की 3 स्टेट में सबसे कम जिनकी डेंसिटी होती है वो हमारे पास गैस है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सॉलिड हैव डेंसली पैक्ड पार्टिकल्स। हम कह सकते हैं कि सॉलिड कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, सॉलिड चीज की बनी हुई है ना, तो वो हमारे पास एक हार्ड, एक कंपैक्ट फॉर्म में होती है एज कंपेयर टू अदर हमारे पास लिक्विड मटेरियल की निस्बत, जहां पे एक दूसरे के उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, उनकी डेंसिटी जो है ना वो लेस होती है, वो आपस में टाइटली पैक नहीं होते। Where particles can slide over another and gases have particles that are free to move all over the place। इसलिए गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो फ्रीली मूवेबल होते हैं इजीली। किसी भी हम जब किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर जब हम गैस को फिल करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स सारी साइड्स के इर्द गिर्द फ्रीली तौर पर मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है, जबकि सॉलिड की मॉलिक्यूल्स आपस में कंपैक्टली टाइट होते हैं, कंप्लीटली तौर पर जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। देन हमारे पास है हाउ इज डेंसिटी कैलकुलेट। अगर हम मैथमेटिकल ये देखते हैं तो डेंसिटी को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास किसी चीज को, उसको डेंसिटी बड़े आप कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं या स्मॉल पी से भी, इज इक्वल टू एम बाय वी। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ डेंसिटी। हम इसी फॉर्मूले के थ्रू यूनिट ऑफ डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा सिस्टम मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का सिस्टम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो डेंसिटी का हमारे पास यूनिट है केजी पर क्यूबिक मीटर। अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि मास का यूनिट क्या है, केजी है, किलोग्राम, एंड देन वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। सो डेंसिटी का यूनिट होगा केजी पर क्यूबिक मीटर। फॉर कन्वेंस वी कैन से, या हम उसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, सॉलिड के लिए हमारे पास हो सकता है, या ग्राम पर मिलीलीटर अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, या अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो ग्राम पर लीटर। Density can be explained as relationship between the mass of a substance and volume of it keep up। डेंसिटी क्या है कि दो चीजों के दरमियान बेसिकली एक रिलेशनशिप को शो कर रही है कि किसी चीज का मास कितना है एंड देन उसका वॉल्यूम कितना है। अगर हम क्वालिटेटिव टर्म में कहते हैं तो ये हमें बेसिकली ये बताती है कि हाउ मच हैवी एन ऑब्जेक्ट इज एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले हमने क्वांटिटी की बात की थी, हमने कैलकुलेट करने के लिए उसकी क्वांटिटी को कि कितना उसका मास है एंड देन वॉल्यूम कितना है। अगर हम उसको क्वालिटेटिव तौर पर देखते हैं तो बेसिकली ये एक क्वालिटी किसी चीज की खसूसियत है कि वो ऑब्जेक्ट या कोई भी शेय हमारे पास कितना हद तक जो है ना डेंस है, कितना हद तक वो हैवी है। एज जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वो कितना हद तक हमें हैवी फील होता है, तो ये उसकी बेसिकली क्वालिटी को शो करती है। Different substance have different density, which means for the same volume of different substrate weigh different। अब अगर एक वॉल्यूम उन्होंने कहा है कि कांस्टेंट रहता है, मीन अगर मुख्तलिफ हमारे पास मटेरियल्स हैं, मुख्तलिफ सबस्ट्रेट हैं, उनके वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन उनकी डेंसिटी क्या होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई मीन ईच सबस्ट्रेट हैज ए स्पेसिफिक डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो वाटर की अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड, हम उसको एज ए वैल्यू लेते हैं, उससे फर्दर मुख्तलिफ सबस्टेंस की डेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
आमतौर पर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक स्टैंडर्ड है, उससे हम कंपेयर करके फर्दर मुख्तलिफ चीजों की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डेंसिटी इज मेयर्ड किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक मीटर। अदर डेंसिटी के यूनिट हो सकते हैं। अगर हम अदर डेंसिटी यूनिट की बात करते हैं तो मेट्रिक टन्स एंड लीटर आर आल्सो, इवन थो दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ एसआई यूनिट। एक तो हमारे पास यूनिट दो तरह के होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। एक हमारे पास एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एंड देन हमारे पास है एम्पिरिकल सिस्टम ऑफ फॉर द मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग डेंसिटी का यूनिट एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन अदर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको यूनिट्स भी है, जिसमें हमारे पास ग्राम पर मिलीलीटर भी हो सकता है, या मेट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर भी हो सकता है, किलोग्राम पर लीटर भी हो सकता है, या हमारे पास मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर, या मिलीग्राम, ठीक है, mg मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकता है। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के। इस तरह किलोग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर भी हो सकता है। ये हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स हैं डेंसिटी के। देन हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी इन रियल लाइफ। हमारे पास क्या इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन है कि डेंसिटी को हम पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली। मैनी एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी आर देयर इन आवर रियल लाइफ। अ फ्यू एग्जांपल आर इन। कुछ हमारे पास है पाइप डिजाइन जब हम करते हैं, शिप बिल्डिंग को जब हमने बनाना, हीलियम ब्लोन्स हमने करना, वेट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एरोप्लेन के अंदर, एंड फैक्ट दैट आइस फ्लोट ऑन द वाटर। ये मुख्तलिफ हमारे पास एग्जांपल है। बर्फ हमें पता है पानी के ऊपर तैरती है, क्यों? क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी की निस्बत ज्यादा है। तो सो उसके ऊपर वो उसकी डेंसिटी जो होती है पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर इसीलिए तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो उसके ऊपर आ जाती है। जबकि इसी तरह हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जब हम एरोप्लेन बनाते हैं उसको बिल्डअप करने के लिए कि किस तरह के मटेरियल की हमने बनानी है कि ऊपर वो फ्लाई करे। इसी तरह पाइप जब हम डिजाइन करते हैं जिसमें हमने वाटर ने एक फ्लो से मूव करना होता है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें डेंसिटी को हम बेसिकली उसकी एप्लीकेशन को वहां पे अप्लाई करते हैं। द नॉलेज ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सबस्टेंस हेल्प यू इन सेपरेशन टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। हमारे पास एग्जांपल है इमल्जन, हम फॉर एग्जांपल बना रहे हैं। इमल्जन में क्या होती है? दो चीजें होती है, एक उसमें ऑयल एंड वाटर। जब हमने ऑयल में से वाटर को सेपरेट करना होता है तो देन हम उसमें इस डेंसिटी की एक टेक्निक को यूज करते हैं ना। अब देखो दोनों चीजें कभी एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होती, ऑयल और वाटर, उसकी लेयर बन जाती है, ऑयल की लेयर सेपरेट, पानी की लेयर जो है ना वो सेपरेट हो जाती है। If there is leakage of oil tank in ocean, then oil drops start to float on the water. अब क्या होता है? क्यों? क्योंकि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर। सो ऑयल जो होता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। Another well-known application for density is determining whether an object will float on water or not. अब हमने अगर ये चीज को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो पानी की सतह के ऊपर फ्लोट कर सकता है, मीन तैरता है या नहीं, तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए देन हम क्या करते हैं, हम उसकी डेंसिटी की हमें जरूरत पड़ती है। द फ्लोटिंग ऑफ शिप्स एंड डिवाइडिंग ऑफ सबमरीन्स आर ड्यू टू देयर डेंसिटी डिफरेंसेस। अब क्या होती है कि हमें पता है कश्तियां वगैरह जो चलती हैं पानी के ऊपर, उनकी डेंसिटी की वजह से होती है ना, उनकी डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास एप्लीकेशन है। तो आज का हमारा चैप्टर था डेंसिटी का, जिसमें हमने डेंसिटी क्या है उसकी डेफिनेशन, देन यूनिट ऑफ डेंसिटी, देन हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी। देखिए आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।